नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पार्चन की दुकान में महिला को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया, कहां मंदिर की जमीन को बेचना चाहते हैं प्रबंधक पुजारी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिला अम्बेडकर नगर तहसील क्षेत्र टांडा के अंतर्गत ग्राम छांगुरपुर मिश्रौलिया में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है सदस्यता अभियान में और इसी क्रम में आज बसखारी ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप उपाध्याय और विधानसभा प्रभारी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। प्रभारी के द्वारा बताया गया कि जनता को कांग्रेस पार्टी में क्या क्या संकल्प लेना है और कांग्रेस पार्टी का जनता के प्रति क्या क्या संकल्प है, अगर सरकार बनी तो जनता को क्या क्या फायदा होगा। अरे जी, सदस्यता अभियान आप लोग का चल रहा है, क्या उद्देश्य आप लोग का? आदरणीय प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी महासचिव, उनके प्रतिज्ञा रैली या प्रतिज्ञा यात्रा में जो प्रतिज्ञाएं ली गई हैं उसी को लेकर ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और गांव-गांव जाकर लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि हमारी पार्टी जिस वक्त सरकार में आएगी तो जितना प्रतिज्ञाएं ली जा रही है 7 प्रतिज्ञाएं, उनको आपको पूर्ण रूप से सहयोग दिया जाएगा। क्या प्रतिज्ञा है जी? कोरोना करेंगे, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार जी। परिवार को देगी 25,000 जी। 20 लाख को सरकारी रोजगार जी। संविदा कर्मियों को अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। रहरा थाना क्षेत्र के गांव रहरा में लाला नेमीचंद की दुकान पर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को दुकान से सामान चुराते हुए पकड़ लिया गया। नेमीचंद के भाई आकाश गुप्ता ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी उनकी दुकान से 1000 का फेयर एंड लवली का डब्बा चोरी हो गया था और आज फिर से एक महिला ने मेरी दुकान में कई सारे सामान चुरा लिए हैं। जब मेरी नजर उस महिला पर पड़ी तो वो रिक्शा में बैठकर अपने गांव की तरफ जा रही थी और मैंने उसको रिक्शा से उतार कर पूछा तो उसने बताया कि मैं तो केवल एक कोल्ड क्रीम की डिब्बी और 2 खाली डब्बे लेकर गई थी। इसी बात को लेकर दुकानदार ने महिला को चाटा मार। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। क्रांतिकारी विचार मंच, आदिवासी छात्र युवा संगठन और NSUI के संयुक्त रूप से SDM को पंखाजुर में ज्ञापन सौंपा। 6 दिसंबर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पंखाजुर में पुराना बस स्टैंड जमीन रंगोली से बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर बनाई, जिस पर पैरों से रौंद कर रंग भरा जा रहा था, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस घटिया कृत्य के विरुद्ध उचित कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। वहां क्रांतिकारी विचार मंच, हरपाल सिंह, नीरज राय, महेश्वर शर्मा के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शुभोपाई की रिपोर्ट। हरदोई के स्थानीय कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्र में धरौली गांव निवासी हनुमान मंदिर के पुजारी अशोक कुमार पुत्र श्रीपाल ने कहा कि मेरे भाई स्वर्गीय कन्हैया लाल ने बेनीगंज में संडीला प्रताप नगर सड़क मार्ग पर हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के समीप खाली पड़ी जमीन हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कराने हेतु दान स्वरूप दी थी। उस मंदिर का पुजारी अशोक कुमार और मंदिर का प्रबंधक पुजारी की बहन सरोज मिश्रा, पत्नी संत प्रकाश मिश्रा निवासी हरदेवगंज थाना कोतवाली शहर को नियुक्त किया गया था। लेकिन अचानक कन्हैया लाल की मृत्यु हो जाने के बाद मंदिर प्रबंधक सरोज मिश्रा द्वारा उस जमीन पर जबरन कब्जा करते हुए विवाद किया, जिस पर पुलिस की सहमति से 8 सितंबर 2021 को सुलह समझौता हुआ था। मंदिर की जमीन पर अनिश्चित तौर पर मंदिर का निर्माण ही होगा। जमीन का भविष्य में विक्रय नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद मंदिर प्रबंधक एवं उसके दोनों पुत्रों विशाल मिश्रा, गौरव मिश्रा जमीन को लालचवश विक्रय करने की नियत से मंदिर में रखी हुई हनुमान जी की प्रतिमा को चोला विहीन कर दिया गया और मनमानी करते हुए पुजारी का कार्यभार सौंपने में आपत्ति जताते हुए पूर्व फैसले को अमान्य कर दिया। मामले पर मंदिर पुजारी अशोक कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। हनुमान जी की मूर्ति स्थापित किए चबूतरे को लोहे की रॉडों से तोड़ दिया गया है और मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और वो एक कोने में पड़ी हुई है, जो हम सभी की श्रद्धा और विश्वास को ठेस पहुंचाती है। इस संबंध में कस्बा इंचार्ज सत्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में है।
दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की हकीकत परखते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अशोक कुमार। पिता का नाम? श्रीपाल। गांव कौन सा है? धरौली। थाना आपका? बेनीगंज। क्या समस्या है? समस्या बेनीगंज में मंदिर हमारे भाई जो अब है नहीं, वो जमीन मंदिर में हनुमान जी के मंदिर के नाम से जमीन दे गए थे। वो 8 साल हुए हैं, अभी तक मंदिर वो ऐसे ही पड़ा था। तो हमने 3 महीने पहले मूर्ति रखवाई, तो उसका मूर्ति वो हमारी बहन जो थी वो प्रबंधक में लिखी थी। वो प्रबंधक होने के नाते से उन्होंने वो हम कहने लगे कि मूर्ति को हटवा देंगे, तो मूर्ति का चबूतरा तोड़ दिया, मूर्ति उठाकर कोने में रख दी और हमको भी भगाया वहाँ से। किन भगवान की मूर्ति थी? वो हनुमान जी की मूर्ति थी, हनुमान जी के मंदिर के जमीनें थी उसमें। रखा किसने? रखा मैंने था। क्या तहसील प्रशासन में भी वो जमीन भगवान के नाम है? हाँ, तहसील प्रशासन में है, तो बैनामे में है। बैनामे में है। हाँ। तो उसका प्रबंधक कौन है? प्रबंधक उसकी हमारी बहन सरोज है, हरदोई की। सरोज ने ही तोड़ दिया? हाँ, सरोज ने ही तोड़ दिया। क्या तोड़ा? सरोज थी और उनके 2 लड़के थे, सोनू नाम है, विशाल मिश्रा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। थाना अध्यक्ष राजेश शरण को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्कर मोटरसाइकिल से शराब को कहीं लेकर जा रहा है, जिसके बाद एएसआई योगेंद्र यादव ने तुरंत ही दल बल के साथ तस्करी को पकड़ने के लिए अपनी टीम को भेज दिया, जिसके बाद विदेशी शराब को जब्त कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में तस्कर फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 37 लीटर विभिन्न ब्रांड की शराब पकड़ी गई है। टीम को यही लीड 50 ml का 22 बोतल है। 450 ml 750 की कितनी बोतलें हैं? 22 बोतल। 22 बोतल है। और सर 375 ml का 53 बोतल जी, कुल 36 लीटर 375 ml। बाप, 36 लीटर लगभग विदेशी शराब की बरामदगी हुई। कौन कौन टीम में थे सर? बिहार से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। झांसी में लव जिहाद, गौ तस्करी, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़े जाने, विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की मूर्ति के टेंट में आग लगा दिए जाने की घटनाओं के बाद भी कार्यवाही न किए जाने के विरोध में हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अंचल अजगरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अंचल अजगरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बीते कुछ दिनों पहले दशहरे के दिन कोतवाली थाना क्षेत्र के छनियापुरा मोहल्ले में मां दुर्गा के पंडाल में दुर्गा प्रतिमा में कुछ विधर्मियों द्वारा आग लगा दी गई थी। दुर्गा उत्सव महासमिति सहित हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराते हुए 400 प्रतिमाओं को विसर्जन न करने की बात कही थी, जिस पर एसएसपी ने दोषियों को रासुका गैंगस्टर के तहत कार्यवाही और 12 वफात के बाद कोतवाल को हटाने का आश्वासन भी दिया था, जिसके पूर्व 2 बार कोतवाल की शिकायत एसएसपी से की गई है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अंचल अडगरिया ने बताया कि बबीना थाना क्षेत्र के सिमरावारी में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा भगवान शंकर की प्रतिमा को तोड़ा गया, जिसमें एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन अपराधी नहीं पकड़े गए। कुछ समय के बाद उसी मंदिर में फिर मूर्ति को तोड़ा गया, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। वहीं बबीना थाना क्षेत्र में 2 बार गौवंश से भरे ट्रकों को पकड़ा गया है। इस बार बबीना टोल को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। इसके बाद भी गौ तस्करी करने वालों पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। वहीं कोरोना काल के दौरान फर्जी रूप से तहसील के सामने संचालित हो रहे डायमंड नर्सिंग होम के विरुद्ध सीएमओ ने स्वयं कार्यवाही के लिए नवाबाद थाना पुलिस को पत्र दिया था, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अंचल अडिजारिया ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के भूमाफियाओं गैंगस्टरों द्वारा मिली भगत से गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इन पर किसी भी प्रकार का कोई निरोधात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है। हिंदू जागरण मंच के जिलाधिकारी से उक्त प्रकरणों में और अपराधियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्यवाही करने के लिए एसआईटी के गठन की भी मांग की गई है। इस दौरान हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के विभाग अध्यक्ष पुरुकेश अमरिया, जिला मंत्री सोनू प्रताप भी मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता। ज्ञापन क्या के लिए दिया आपने? आज गौ संरक्षण को लेकर
और पिछले दिनों में दुर्गा जी की एक मूर्ति जलाने की घटना हुई थी, उसको लेकर बबीना थाना क्षेत्र में पकड़े गए 2 ट्रक गौवंश को लेकर, रक्षा थाना क्षेत्र में पकड़े गए 2 ट्रक गौवंश को लेकर। उन पर जो बातचीत हमारी हुई उस समय पर उस विषय में समुचित कार्रवाई नहीं हुई और डीएम साहब से हमारी बहुत ही सार्थक और सारगर्भित बात हुई है। पूर्ण रूप से डीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है और 15 दिन का समय लिया है कि इन सभी विषयों पर समुचित कार्रवाई वो करवाएंगे और हम उनसे वार्ता के बाद में पूर्ण रूप में संतुष्ट हैं कि निश्चित रूप से ये कार्रवाई होगी। डीएम साहब को संबोधित यह ज्ञापन हम लोगों ने आज कचहरी परिसर में प्रेषित किया है। चूँकि भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसके साथ ही साथ कोतवाली क्षेत्र में आपने देखा होगा जगह जगह गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं और गैंगस्टर एक्ट के जो आरोपी हैं या जिनके ऊपर 20-20, 25-25 मुकदमे जिनकी हिस्ट्री से खुली हुई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई इस प्रकार कोतवाली क्षेत्र में नहीं हो रही है। तो अवैध रूप से बूचड़खाने संचालित हैं, उन सब विषयों को लेकर के हमने डीएम साहब से भेंट की है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। मेहंदीबाग स्थित राम जानकी मंदिर से बारात की शुरुआत हुई, जिसमें रथ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में विराजमान थे, जबकि दूसरे रथ पर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान थी। बारात में बैंड धार्मिक धुनें बजाते चल रहे थे। इस्कॉन की मंडली कीर्तन करती हुई चल रही थी, नाचती हुई चल रही थी, दुल्लू घोड़ी और सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण किए हुई थी। यहाँ से शुरू हुई बारात खंडेरगांव गेट कोतवाली होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। बाद में राम मंदिर पहुंचकर प्रतीकात्मक रूप से भगवान के विवाह की अन्य रस्में पूरी हुई। राम बारात का मार्ग में जगह जगह स्वागत भी किया गया। सी न्यूज से सी न्यूज जी, क्या कार्यक्रम था आज मेहंदीबाग स्थित राम जानकी मंदिर में राम विवाह का उत्सव है, जो कि 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज राम जी की बारात निकल रही है और कल राम जी की शादी होगी यहाँ पर और परसों जो है वो राम जी का रिसेप्शन बोलते हैं, जिसको अपन लोग बुंदेलखंडी में कले हुआ बोलते हैं, वो होगा। उसी में हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में आज झांसी में पूरा नगर भ्रमण होगा राम जी की बारात में। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजुआ में ग्राम सभा पट्टीनाथ रायन में बड़े धूमधाम से अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें गांव सभा की महिलाएं, बुजुर्गों, नवयुवकों बड़े उत्साह के साथ सभी ने भारत मां की आरती और ग्राम प्रधान के द्वारा प्रधान प्रतिनिधि नेहा संदीप कुमार मिश्रा जी के द्वारा आरती भारत मां का जयकारा लगाया गया। संदीप मिश्रा ने कहा कि जो हमारा संविधान है हमेशा उसका पालन करेंगे। अब जो भी हमारे गांव सभा में कठिनाई आएगी उसका डट कर मुकाबला करेंगे और गांव का विकास पहली प्राथमिकता होगी। समस्त ग्रामवासी इस मौके पर उपस्थित रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्ध सेन वर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव में एक व्यवसायी के द्वारा अपने ही पैसे मांगने पर दबंग ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। पीड़ित ने थाना पुलिस से शिकायती पत्र देकर न्याय की मांग की है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के गांव जाजामऊ निवासी प्रमोद कुमार पुत्र कृष्ण कुमार पांडे ने थाना पुलिस में दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि वो थाना क्षेत्र के गांव हरदासपुर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान करता है। बीते कुछ समय पहले ग्राम समसापुर भूर निवासी शिव सिंह पुत्र गया प्रसाद ने व्यवसायी से भवन निर्माण सामग्री खरीदी थी और 26,000 रुपए बाद में देने का वादा किया था। व्यवसायी ने बताया कि 2 दिन पहले शिव सिंह का पुत्र उमेश उर्फ चैंपियन उसे जाजामऊ बाजार में मिल गया। व्यवसायी ने तकाजा करने पर उमेश उग्र हो गया और अपनी बाइक छोड़कर वहां धमकी देते हुए भाग गया। तब से व्यवसायी के फोन पर जान से मारने की धमकी देने के कई मैसेज और कॉल आ रहे हैं। व्यवसायी ने दी गई धमकियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है। मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे, ग्राम जाजामऊ। पिताजी का नाम कृष्ण कुमार पांडे, जाजामऊ पुराना। हमारी गिट्टी मोरंग की दुकान ग्राम हरदासपुर में है। यहाँ से शिव सिंह कोटेदार हमसे सामान उधार ले आया और पैसे 1 साल से टाला वाला बता रहा, पैसे नहीं दे रहा। जब मांगो दे देंगे 10-15 दिन के बाद। एक दिन उसके लड़के से हमने कहा पैसे हमारे चाहिए, तो उसने पिताजी से बात कराई। शिव सिंह गाली देने लगा और जान से मारने की धमकी दे रहा है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुनील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।